अभी ना बच्चे सो रहे हैं और सुरेश ऑफिस चले गए हैं। तो जिस दिन मेरा एग्ज़ाम रहता है ना, उस दिन मेरा क्या रूटीन रहता है कि एक शेक और ब्रेड बटर, जनरली ब्रेकफास्ट में हम लोग का यही होता है। तो आजकल ना जो हम ब्रेड यूज़ कर रहे हैं वो थोड़ा बहुत हेल्दी कभी कभी मंगा लेते हैं जैसे हम। तो ये वाली हम लोग ब्रेड यूज़ कर रहे हैं, विच इज़ अ गुड ऑप्शन अगर आप थोड़ा सा मतलब जल्दी जल्दी खा रहे हैं ना। अगर ब्रेड तो हाँ, वाइट ब्रेड इतनी अच्छी नहीं है, तो ये वाली ब्रेड हम लोग यूज़ करते हैं। क्योंकि ना 3-4 बार ऐसा हो चुका है कि ब्रेकफास्ट में ना मेरा ब्रेड बटर बन रहा है एग्ज़ाम्स की वजह से, क्योंकि मुझे इतना टाइम नहीं मिलता है। और यहाँ पर तो मुंबई में पानी की इतनी ज़्यादा शॉर्टेज हो रही है ना, जिसकी वजह से पानी भी हम लोग बॉयल कर रहे हैं, क्योंकि पीने का पानी भी बहुत ही कम है घर पे। इस वजह से तो यार ये सब दिक्कतें ना आजकल चल ही रही हैं। बच्चे अभी दोनों सो रहे हैं। तो एंड गुड मॉर्निंग टू ऑल। तो अभी ना 8 बज रहे हैं और सुरेश ऑफिस चले गए। आज उनका मॉर्निंग था ऑफिस, बट मेरा बिजी स्केड्यूल की वजह से, जैसे कि आपको मैंने बताया था कि यार मेरे एग्ज़ाम चल रहे हैं। आज सेकंड लास्ट एग्ज़ाम है, इसके बाद बस एक और एग्ज़ाम है। और मेरे फेस में ना इतने ज़्यादा दाने हो रहे हैं ना, मतलब जब से ये गर्मियाँ हुई है ना कुछ ज़्यादा, बहुत ज़्यादा फेस में ना बहुत ज़्यादा दाने हो रहे हैं। तो मैंने क्रीम वगैरह कुछ लगा रखी है यार, बात वगैरह सब हो गया है। मतलब हम लोग यहाँ पर पानी की इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है ना कि मॉर्निंग में मतलब 6 बजे जैसे पानी आता है ना, हम लोग नहा लेते हैं। मैं और सुरेश तो कोशिश करते हैं कि मॉर्निंग में ही मतलब अपना जो जो भी काम है ना ये सब मतलब फ्रेश अप हो जाए, ये सब चीज़ें हम कर लें, किचन में पानी वगैरह भर लें। मतलब ना इतना ज़्यादा दिक्कत हो रही है ना यार पानी की। तब टंकियाँ जैसे लगी हुई है ना किचन में और बाथरूम में, तो बाथरूम की तो भरती ही नहीं है टंकी। इतने बेकार हाल है ना सही में। मतलब डायरेक्ट पानी जब तक आएगा तब तक ठीक है, आधा घंटे में ही हम लोग नहाएंगे, फ्रेश अप होंगे। तो आज मैं बच्चों को डे केयर भेजूंगी, और डे केयर बस तभी मैं भेजती हूँ जिस दिन एग्जाम रहता है, या फिर एक दिन पहले। तो कल तो छुट्टी थी, सुरेश भी घर पे थे, तो मुझे इतना कुछ प्रॉब्लम नहीं हुआ। मतलब सुरेश ने सारा काम जो है घर का वो देख लिया था। मतलब गुड मॉर्निंग। तो मॉर्निंग का टाइम ना यार बहुत ज़्यादा हैक्टिक रहता है। मतलब सिंपल सा ब्रेकफास्ट बनाने के लिए, टिफिन बनाने के लिए भी ना ऐसा मुझे लगता है कि पता नहीं कितना टाइम मुझको लग रहा है। इनफैक्ट मैं यहाँ पर केवल ब्रेड टोस्ट मतलब बना रही थी बच्चों के लिए, बट उसके बाद भी ना मुझे ऐसा होता है कि मतलब कितना टाइम मेरा वेस्ट हो रहा है। क्योंकि एक तो मैं लास्ट टाइम पे पढ़ाई करती हूँ ना, ये भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है। क्योंकि इससे पहले मैंने ना कुछ भी प्रॉपर तरीके से प्रिपरेशन नहीं करी थी। हालांकि एग्जाम्स की जो डेट शीट थी वो 1-2 महीने पहले ही आ जाती है, बट फिर भी मैं लास्ट टाइम के लिए ना सब कुछ छोड़ के रखती हूँ लिटरली। तो बस यहाँ पर ना मैं फटाफट से बच्चों के लिए ब्रेड बटर, ब्रेड जैम, जो भी उनको खाना था ना वही मैं बना रही थी। हालांकि बच्चों को ये बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, बट फिर भी अगर कोई भी चीज़ आप बच्चों को बोलते ना बार बार दे रहे हैं ना, तो फिर वो चीज़ फिर उनको अच्छी नहीं लगती है। तो बस आजकल ये वाला जो मेरा मंथ है उसमें ब्रेड बटर, ब्रेड जैम 3 से 4 बार बन गया है। तो इतने में ना अथर्व को लगता है कि अरे नहीं मम्मी, आज भी ब्रेड बटर टाइप का मतलब ऐसा हो रहा था। क्योंकि ना बीच में भी मतलब क्योंकि मुझे ऐसा टाइम नहीं मिल रहा था कि उनके प्रॉपर तरीके से उनके लिए कुछ बनाया जाए। बट यहाँ पर बस मैंने उनको ब्रेकफास्ट दिया और मैं भी अपने लिए अपनी चाय लेकर बैठ गई थी। और बच्चे आराम से दूसरे रूम में ही खाते हैं, मैं उनको साथ में अपने साथ नहीं बैठाती हूँ। क्योंकि ना साथ में जब वो बैठते हैं ना यार, तो मुझे भी मतलब बहुत ज़्यादा टाइम लगता है फिर खिलाने के लिए। तो मैं अथर्व के साथ ही अर्थ को भी बैठाती हूँ, जिससे बस वो खुद भी खाता रहता है अथर्व, और अर्थ भी उसको देखकर मतलब खा ही लेता है खेलते खेलते। तो इतना ही रहता है यार मॉर्निंग में। बिजी तो बहुत हो जाता है, बट ये है कि शॉर्टकट में मैं काम करती हूँ ना, तो सही है बस।
ये वाली वीडियो जब मैं एडिट कर रही थी ना, तब मुझे रियलाइज़ हो रहा था कि मैं बुक ना किचन में ही लेकर आ गई थी। लिटरली मुझे अपना वो कॉलेज टाइम याद आ जाता है, जब मैं बुक लेकर ना यहाँ से वहाँ, वहाँ से यहाँ बस घूमती रहती थी, इतना रट्टाफिकेशन में करती थी। और फिलहाल भी ना मेरा यही चल रहा है। मतलब अभी तो फिर भी ये चीज़ें कम हो गई है। मतलब अब जो क्रैमिंग होती है वो थोड़ा सा हम लोग कम करते हैं, क्योंकि अब हम इतने बड़े हो गए हैं कि चलो यार चीज़ें समझ के करते हैं। बट पहले तो सही में बहुत ज़्यादा क्रैमिंग में करती थी ना, उसी टाइप की मुझे लगता है कि मैं लड़की थी जो वो रटती रहती थी हर समय बैठ कर। तो यहाँ पर ना मैंने बच्चों का टिफ़िन रेडी कर दिया था, और वर्मीसेल मैंने बनाई थी, और साथ में बच्चों के लिए मैंने मैंगो शेक बना दिया था। और फिर से बस टिफ़िन में रख रही हूँ। जो बैग है ना, ये बच्चे डे केयर ले जाते हैं, इसमें एक्स्ट्रा क्लोथ्स हो गए या फिर थोड़ा सा एक्स्ट्रा टिफ़िन भी मैं देती हूँ, और एक दो टॉयज़ में अर्थ के रख के देती हूँ। तो इतना ही है, और बच्चे दोनों हैं रेडी स्कूल जाने के लिए। उससे पहले डे केयर। अच्छा, अपना कार्ड्स पहन लो बेटा दोनों, ID। ये है तो आपने बॉटल नहीं रखी बेटा? नहीं। कितना हैवी हो रहा था आपका बैग। हाँ वो होता है तो। ये मम्मी काम कर रही यार तो कुछ होता हुआ मम्मी काम कर रही, बीच में तो आ गई है। चल चल आज मत कर। कैसे डाल देते हो आप पीछे सबसे? पता नहीं। हो रहा है बैग आपका। तो यार मैं आ गई हूँ अभी दोनों बच्चों को ना ड्रॉप करके डे केयर में। अभी टाइम हो रहा है 11:15 के अराउंड टाइम हो रहा है। तो 11 बजे ना मैं ड्रॉप कर देती हूँ। वैसे ना मैं अर्थ को स्कूल ड्रॉप कर सकती हूँ, क्योंकि अर्थ का टाइमिंग जो है वो 12 o'clock का है, और 11:30 पे ना मैं उसे ईजिली ड्रॉप कर सकती हूँ। बट दिक्कत क्या होती है ना कि फिर अथर्व को मैं ड्रॉप नहीं कर पाऊंगी। तो दोनों का ना अलग अलग हो जाता है, क्योंकि फिर एक को स्कूल ड्रॉप करो, एक को डे केयर करो, और थोड़ा ना कन्फ्यूजन भी हो जाता है। मतलब प्रॉब्लम ना एक्चुअली यही है अर्थ को ना, फिर क्योंकि अभी क्या है कि रेगुलर भी नहीं जा रहे हैं बच्चे डे केयर। किसी दिन जा रहे हैं, फिर मैं किसी दिन नहीं भेजती हूँ, मतलब ऐसा वाला चल रहा है ना। तो ना फिर थोड़ा सा उसको ये रहता है कि कौन लेने आएगा उसको ना, अर्थ को। तो थोड़ा सा बच्चा ना थोड़ा सा कंफ्यूज ना हो जाए कि ड्रॉप मैं कर रही हूँ, पिक करने कोई दूसरा आ रहा है। तो इस टाइप से ना ये कन्फ्यूजन दूर करने के लिए ना बस मेरा ये था कि दोनों को एक साथ ही मैं डे केयर ड्रॉप करूँगी। फिर वहीं से ही ना वही लोग स्कूल ड्रॉप करते हैं, वही लोग पिक भी करते हैं। तो थोड़ा सा ना उसको माइंड में मतलब उसके ये बैठ जाता है कि मतलब हाँ आज यहाँ से जाना है मुझको स्कूल ना, और यहीं पर ही वापस आना है। तो ये चीज़ बहुत ज़रूरी है, और स्पेशली अर्थ के लिए। अथर्व तो क्या ठीक है, अभी अथर्व का इतना ज़्यादा वो नहीं है, वो समझ जाता है। बट अर्थ के साथ अभी क्या है ना, उसको थोड़ा सा एडजस्ट होने में थोड़ा टाइम लगता है। ऊपर से क्या है कि कंटिन्यूएशन में भी नहीं है। अगर रेगुलर होता है ना 15 दिन तो कोई दिक्कत नहीं होती है। बट मेरा क्या है कि अभी 1 हफ्ते के बाद आज गए हैं दोनों डे केयर ना, तो थोड़ा सा दिक्कत हो जाती है यार। और मेरा जो एग्ज़ाम है ना वो आफ्टरनून में रहता है। तो अभी मैं 12:30 के राउंड में घर से मतलब निकलती हूँ, फिर 1 घंटा लगता है मुझको पहुँचने में, फिर 3 घंटे का पेपर है, उसके बाद फिर मैं आती हूँ। तो मतलब इवनिंग तक ही मैं आती हूँ, तो लंबा टाइम हो जाता है। और पिक करने का भी ऐसे रहता है, अगर सुरेश जो जल्दी आते तो वही चल जाते हैं पिक करने के लिए, अदरवाइज फिर मैं ही जाती हूँ पिक करने। तो पिक करने भी ना मैं डे केयर जाती हूँ, मतलब फिर स्कूल नहीं जाती हूँ मैं। हालांकि मैं जा सकती हूँ पिक करने अथर्व को, लेकिन वही है कि दोनों का टाइम गड़बड़ हो जाता है मतलब ना। तो बस वही है यार, तो दोनों का स्कूल का टाइमिंग में आधे 1 घंटे का फ़र्क है, और पिक करने का टाइम में भी थोड़ा दोनों का अलग अलग है। तो ना ये चीज़ का दिक्कत हो जाता है यार। तो चलिए यार, फिर अभी मैं थोड़ा सा ब्रेकफास्ट करूँगी, और उसके बाद फिर मैं निकलूँगी अपने पेपर के लिए। मैं आ गई हूँ घर, और अभी हो रहा है टाइम 5:30। एक सेकेंड ना, सो दिस इज़ माई ईजी टू गो फूड, जो मैं जनरली जब भी मैं पेपर दे के आती हूँ ना तो मैं यही खाती हूँ। चाय बन रही है, और साथ में मेरा पोहा, और ये वाला रेडी टू कुक वाला जो आता है ना, मैं यही वाला
पोहा खा लेती हूँ इस टाइम पे, मुझे बहुत सही लगता है। तो लिटरली मैं ये खाने बैठी थी, पोहा और चाय, बट साथ में देखो आज मेरी किस्मत देखो ज़रा इतना टेस्टी टेस्टी मेरे नेबर ने दिया है, वाह यार। और बिल्कुल गर्मा गर्म, सीरियसली। और मुझे इतनी डबल ट्रिपल भूख लग गई है ना, मेरी सारी डाइटिंग जो है वो सब एक तरफ हो जाती है जब कोई इतना टेस्टी फूड मुझको देता है। मुझे पहले पता होता ना कि कुछ देने वाले हैं, मुझे नेबर्स कुछ खाने के लिए देने वाले हैं, तो मैं घर में पोहा भी नहीं बनाती। सही में आज सुबह से मतलब प्रॉपर खाना नहीं बना। और जिस दिन मेरा पेपर होता है ना, उस दिन मेरा यही रूटीन रहता है, कम से कम कुकिंग जो होती है ना वो मैं उसी दिन करती हूँ जिस दिन मेरा एग्जाम रहता है। मतलब इतना एग्जाम रहता है या एक दिन पहले भी, मतलब ऐसे ही रहता है। एक दिन पहले भी मैं ढंग से कुकिंग नहीं करती, बट एक हाँ सुरेश कर देते हैं। बट आज ना सुरेश का मॉर्निंग था, मॉर्निंग भी इतनी जल्दी था कि वो 7 o'clock पे निकल गए थे इस टाइप से। तो कुछ भी नहीं, वो मतलब लंच तो वो नहीं लेके गए। ब्रेकफास्ट में क्या है ना, थोड़ा सा इजी हो जाता है कि सब लोग दूध पी लेते हैं, जैसे शेक वगैरह मैं बना लेती हूँ तो वो पी लेते हैं, और ब्रेड बटर ब्रेड जैम या कुछ भी मतलब इस टाइप से मतलब हो जाता है, मतलब शॉर्टकट में काम। और बच्चे भी ना आराम से खा लेते हैं। बट ये कि अभी 1 महीने में थोड़ा सा ये ज़्यादा हो गया है। अदरवाइज तो मैं होता है कि कभी बोलते ना वंस इन अ वाइल कभी ब्रेड बटर बच्चों को देती हूँ, जब तबीयत खराब होती है स्पेशली मेरी, जब बिल्कुल भी काम नहीं हो पाता तो उसी दिन मैं जनरली ब्रेड बटर बनाती हूँ। बट अभी कुछ ज़्यादा ही हो गया था। सो यार बस ऐसे ही चल रहा है मेरा रूटीन, एंड यही था यार मेरा रूटीन। और अभी मेरा एक एग्जाम बस बचा है लास्ट, वो 1 हफ्ते के बाद है, और उसके बाद मैं प्रॉपर तरीके से फ्री हो जाऊंगी। मतलब ऐसा लग रहा है ना, जब तक आपके ऊपर ना ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ नहीं आए ना, तब तक बोलते हैं ना वो अभी करंट की जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है ना वही बहुत बहुत ज़्यादा लगती है। मतलब अभी तक मेरे एग्जाम्स नहीं थे तो उससे पहले भी ऐसे ही रहता था, तभी भी मुझे टाइम नहीं रहता था किसी चीज़ का, तभी भी मुझे ऐसा लगता था अरे बहुत थकान हो गई है, बहुत काम हो रहा है, ये हो रहा है। अभी मेरे एग्जाम्स थे जून में, तो इतना ज़्यादा मेरा बिजी स्केड्यूल हो गया, क्योंकि मैं पहले से कुछ पढ़ के तो रखते नहीं है, लास्ट टाइम के लिए सब कुछ हम छोड़ के रखते हैं। सारे एग्जाम्स में मैंने 1 दिन पहले या 2 दिन पहले ही पढ़ाई करी होगी, तो 2 दिन वो ऐसे हो जाता है कि ना तो मेरी नींद पूरी होती है ना कुछ होता है। ऊपर से बैक पेन की अलग प्रॉब्लम हो जाती है, इतनी देर मुझसे बैठा नहीं जाता है, मतलब बैक पेन। कोई मुझसे बहुत पहले किसी ने मुझसे पूछा था जब मेरा सेकेंड सी सेक्शन हुआ था ना, कि आपके बैक पेन नहीं होता, तो मैं सही बताऊं तो उस टाइम पे ना जब मेरा सी सेक्शन हुआ था सेकेंड डिलीवरी के बाद ना, तब मुझे बिल्कुल भी बैक पेन नहीं था, क्योंकि ना मैं मेरा वेट ना मतलब गेन नहीं हुआ था, मतलब जितना मतलब पहले था, मतलब बिफोर डिलीवरी जितना था ना उतना ही बाद में भी था। मतलब ऐसा नहीं हुआ कि बहुत सडन मतलब वेट बढ़ गया। ऊपर से फिर 2 साल तक ब्रेस्ट फीड कराया, तो तभी भी आपका वेट बहुत ज़्यादा मेंटेन रहता है मतलब ब्रेस्ट फीड में ना, तो उस टाइम पे भी मतलब सही रहा, कोई ऐसा दिक्कत नहीं रहा। बट क्या होता है ना कि ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम जब आपके ऊपर काम ज़्यादा हो जाता है ना, कि आपको ये भी करना है वो भी करना है, बहुत देर तक आप खड़े हो गए, या फिर आपने कपड़े धो लिए जैसे बैठ कर ना हाथ से कपड़े धो रहे हैं, या फिर अभी जैसे जो मेरा रूटीन हो रहेगा था कि हाँ मैं मतलब पढ़ाई करने बैठती हूँ 2-2 3-3 घंटे में कंटिन्यूसली बैठी रहती हूँ एक जगह पर, तो इन सब चीज़ों में ना तब मुझे रियलाइज़ होता है ये चीज़ की ना बैक पेन उस टाइम पे बहुत ज़्यादा होता है। मतलब अभी ये वाले पेपर में तो मुझे पूरा 1 हफ्ते का गैप था, तो इतना प्रॉब्लम नहीं हुआ। बट अभी कुछ कुछ पेपर में क्या था ना कि 2 दिन का ही गैप था, किसी में 1 दिन का गैप था, तो ऐसा हो गया कि पूरा मतलब 24 घंटे में से मतलब नहीं मैं कितनी देर मतलब बैठी रही होंगी, तो इतना ज़्यादा मतलब बैक पेन हो गया ना। आप पेपर देने जाती हूँ 3 घंटे का जैसा पेपर रहता है, तो उसमें बैठे रहो आप एक ही जगह, मतलब पेपर लिख रहे हो आप, तो ये नेक पेन ये बैक पेन बहुत ज़्यादा है। तो मैं तो सही में लगता है मुझे कि हाँ सी सेक्शन के बाद मतलब होता ही आपका बैक पेन। और जब आप कुछ ज़्यादा कुछ काम कर लो, या कुछ भी आपके ऊपर एक्स्ट्रा कुछ मतलब काम आ गया, या कुछ भी मतलब एक्स्ट्रा कुछ बर्डन हो गया ना, आपके रूटीन से हटकर आपने कुछ कर लिया, तो हाँ उस टाइम पे तो बैक पेन होता ही है सही में। सो यार तो चलिए यार भाई ये वाला व्लॉग बस मैं यहीं पर ही एंड करूँगी। एंड आई एम रियली थैंकफुल यार कि अभी मैं इस सोसाइटी में रह रही हूँ जहाँ पर मैं अभी हूँ, जिसमें हाँ कुछ आपके नेबर्स हैं, कुछ आपके फ्रेंड्स हैं जिनसे आप मिल सकते हो, बातें कर सकते हो, कुछ खाना भी खा सकते हो यहाँ वहाँ से। अदरवाइज बाहर रहकर न्यूक्लियर फैमिली में रहकर क्या आपके पास ऑप्शन रहता है जब आपको खुद खाना बनाने का मन नहीं करता, और हस्बैंड भी कोई खास इंटरेस्टेड नहीं है खाना बनाने में। सो क्या ही होता है कि बस बाहर से मंगा लो, और सही में बाहर से मंगाने का भी ना बिल्कुल भी मन नहीं करता। अब ना एक ऐसा टाइम आ गया है कि बहुत ज़्यादा भी बाहर का खाना मतलब फास्ट फूड वगैरह ना इतना ज़्यादा मन नहीं करता है खाने का। कभी कभी लगता है कि घर का ही खाना हो बट अपने हाथ का खाना ना हो, तो हाँ उसके लिए ये बहुत ही अच्छा बोलती हूँ मैं, बहुत ही मतलब अच्छी किस्मत है जो अभी हम फिलहाल यहाँ पर रह रहे। अभी तो ट्रांसफ़र का चल ही रहा है, सुरेश के ट्रांसफ़र का पता नहीं कब तक होगा भी या नहीं होगा। अभी भी हम लोग इसी डिलीमा में है कि मतलब क्या चल रहा है। बट हाँ अगर हो गया तो आई रियली मिस दीज मोमेंट्स, कि ये सब चीज़ें मैं ज़रूर मिस करूँगी।
सो चलिए यार, ये वाला व्लॉग बस मैं यहीं पर एंड करती हूँ। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस व्लॉग। अभी जाऊंगी मैं बच्चों को पिक करने के लिए डे केयर से, एंड मिलती हूँ मैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।